जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि भोजन को यथासंभव कम पकाएं। तो जितना हो सके जो हम एज इट इज़ चीज़ें खा सकते हैं, जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं है, उनको हम बिना पकाए खाएं। और जहाँ तक संभव हो उनको बहुत ज़्यादा भूने नहीं, बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं, उनको कम पकाकर खाएं। तो उनका हमें लाभ ज़्यादा अधिक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हिताहार और मिताहार, और हम हैं पेज नंबर 2.36 पे। तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है कि अन्न ही भूतानां ज्येष्ठ तस्मात् सर्वौध मुच्यते। अर्थात सब प्राकृतिक पदार्थों में अन्न ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए वही सबके लिए औषध कहा जाता है। इसी सिद्धांत को यूनान के सर्वप्रथम चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस ने, जो अब से लगभग 2400 वर्ष पहले हुआ था और यूरोपियन डॉक्टरी विद्या का आदि गुरु माना जाता है, इन शब्दों में प्रकट किया है कि तेरा आहार ही तेरा औषध हो और तेरी औषध ही तेरा आहार हो। इन दोनों कथनों का आशय यही है कि जो लोग नियम पूर्वक केवल हितकारी आहार ग्रहण करते हैं, वे एक दृष्टि से औषध सेवन के लाभों को स्वयमेव प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे लोगों को फिर वैद्यों की गोलियां, हकीमों के कुश्तों और डॉक्टरों के इंजेक्शनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति आहार के गुण और अवगुणों पर विचार करके हिता आहार और मिताहार का ध्यान रखेगा, वह सदैव स्वस्थ और व्याधि मुक्त रहकर जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करने में समर्थ होगा। इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर श्री भागवत पुराण में कहा गया है, तावत् जितेन्द्रियो न स्याद्विजितान्द्रिये पुमानः नजियेर्दृशनम यावज्जितम सर्वजिते रसे। अर्थात जब तक मनुष्य जिह्वा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह जितेंद्रिय नहीं कहा जा सकता। जिह्वा पर विजय प्राप्त होने से ही समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हुई समझी जा सकती है। हिताहार का महत्व यदि भली प्रकार विचार किया जाए तो स्पष्ट जान पड़ता है कि हमारी देह और मन का निर्माण आहार द्वारा होता है। हम जैसा भला या बुरा आहार ग्रहण करेंगे, वैसा ही हमारा शरीर भी बने जाएगा। इसलिए जो लोग शिकार उत्पन्न करने वाला भोजन करते होंगे, उनको किसी औषधि से वास्तविक लाभ पहुंच सकना संभव नहीं हो सकता। स्वास्थ्य की प्राप्ति और रोगों का निराकरण प्रकृति दत्त बातें हैं। जो उसके नियमों को समझकर उनका पालन करेगा, वह कभी रोगी नहीं हो सकता, और जो उन नियमों का उल्लंघन करेगा, वो रोगों के चुंगल से छुटकारा नहीं पा सकता। इसका आशय यह भी नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही प्रकार का खाद्य पदार्थ ग्रहण करे अथवा वह प्रत्येक पदार्थ को आहार के रूप में काम में लावे। इसमें भी अपनी प्रकृति के अनुकूल पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। कुछ पदार्थों में स्वास्थ्य प्रदायक तत्व की अधिकता होती है और किसी में कमी होती है। इसी प्रकार मनुष्यों की शारीरिक प्रकृति में गर्म और ठंडे होने का भी अंतर होता है, जिसे आयुर्वेद में पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के नाम से कहा गया है। इसीलिए जो प्रकृति खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य प्रदायक तत्व और अपनी शारीरिक प्रकृति का ध्यान रखते हुए सदा हितकारी भोजन करने का नियम रखेगा, वही प्रकृति देवी से सुंदर और सुदृढ़ स्वास्थ्य का वरदान पा सकेगा। प्रकृति का रस सबसे अधिक पत्तों और फलों में ही पाया जाता है। रूखे अथवा कठोर खाद्य पदार्थों की अपेक्षा हम इन रसदार पदार्थों को ही सहज में खा सकते हैं और इनके रस का स्वात्मीकरण कर सकते हैं। इसलिए फल और शाक ही हमारे वास्तविक भोजन के पदार्थ हैं और वे ही हमारे लिए औषधि का काम भी दे सकते हैं। इस नियम से हटकर हम जितना कृत्रिमता का आश्रय लेते जाएंगे, खाद्य पदार्थों को कूटकर, पीसकर, पकाकर उद्रस्त करेंगे, उनका स्वास्थ्य प्रदायक गुण न्यूनतम होता जाएगा और जीवन निर्वाह के साथ साथ उनके कुछ विकार भी हमको ग्रहण करने पड़ेंगे। ये ही विकार जब इकट्ठा होकर अधिक हो जाते हैं तो वे रोग अथवा किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार उचित या अनुचित आहार ही हमारे स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य का आधार ठहरता है। इस प्रकार आहार लाभ और हानि दोनों बातों का कारण होता है। जैसा विद्वानों ने कहा है कि दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं होती, बुरा या भला जिसका उपयोग होता है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अन्नम मृत्युम उत्जीवातुम आहु, अर्थात आहार ही मृत्यु है और आहार ही जीवन है। आहार को यदि आवश्यकता समयानुकूल उचित मात्रा में ग्रहण किया जाएगा तो वह जीवनदायक होगा, और यदि उसे इन बातों का ध्यान न रखकर विपरीत रूप में लिया जाएगा तो वह विष रूप होकर जीवन के नाश का कारण होगा। इसलिए जो लोग स्वाद
या आग्रह की दृष्टि से चाहे जब और चाहे जो खाद्य पदार्थ खा लेते हैं और इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि हम जितना खा रहे हैं उतना हजम भी हो सकेगा या नहीं, वे अंत में कष्ट ही उठाते हैं। मिताहार भी अति आवश्यक है। जिस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा के लिए हिताहार का बहुत अधिक महत्व है, उसी प्रकार मिताहार की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। बुद्धिमानों का कथन है कि अगर अमृत को भी उचित से अधिक परिमाण में ग्रहण किया जाएगा तो वह भी विष का काम करेगा। हमारे यहाँ साधारण जनता और विशेषकर ग्रामीण लोगों में आमतौर से यह ख्याल फैला हुआ दिखाई पड़ता है कि हम जितना अधिक खाएंगे उतना ही अधिक बलवान और दीर्घजीवी बनेंगे। यह एक बहुत ही गलत और बुद्धिहीनता का ख्याल है, और यदि जांच की जाए तो यह पता चलेगा कि अधिक और ताकतवर भोजन खाने वालों की अपेक्षा अधिक थोड़ा और सादा भोजन करने वाले ही अधिक शक्तिशाली और बड़ी आयु के होते हैं। 2-4 पहलवान अथवा 10-20 विशिष्ट शारीरिक शक्ति संपन्न व्यक्तियों की बात को छोड़ दीजिए, पर अधिकांश में ज्यादा परिमाण में भोजन करने वाले व्यक्ति शीघ्र ही बूढ़े और शीघ्र ही मरते देखे जाते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सुदृढ़ स्वास्थ्य और निरोगिता प्राप्त कर सकने का एकमात्र उपाय संयम और नियम का जीवन व्यतीत करना ही है। धनवान लोगों में भी जो लोग लंबी आयु पाते हैं और उस समय भी कार्यक्षम बने रहते हैं, उनके रहन सहन का पता लगाने पर यही मालूम होता है कि उनका खान पान और रहन सहन बहुत ही नियमित और संयम पूर्ण रहा है। इसी प्रकार कितने ही गरीब भी 100 वर्ष से ऊपर पहुंच जाते हैं और तब भी पर्याप्त शारीरिक श्रम करके अपनी रोटी आप कमाते रहते हैं। इसका कारण भी उनकी संयम पूर्ण आदतें और स्वाभाविक रहन सहन होता है। इसीलिए फ्रांस के महावार नेपोलियन का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि संसार में भूख अथवा अल्पाहार से उतने व्यक्ति कभी नहीं मरते जितने कि अधिक और विपरीत भोजन के कुप्रभाव से मरते हैं। इस भाव को अंग्रेजी की एक कहावत में इस प्रकार दर्शाया गया है कि हम जितना भोजन करते हैं उसका 1/3 भाग हमारा पालन करता है और 2/3 भाग से डॉक्टरों का पालन होता है। अर्थात जितना हम अक्सर खाया करते हैं उसके 1/3 से ही हमारे शरीर का काम ठीक तरह से चल सकता है और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितना अधिक खाया जाता है वह रोगोत्पत्ति का कारण होता है, जिसके फलस्वरूप हमको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और उनकी जेब गर्म करनी पड़ती है। गीता में सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजनों का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि सात्विक भोजन के अनुयायी ही मानसिक और शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सात्विक भोजन का आशय केवल पथ्य और शुद्ध खाद्य पदार्थों से ही नहीं है, वरन इस कथन से यह भी प्रतीत होता है कि भोजन को उचित मात्रा में श्रद्धा और शांति के साथ किया जाए। हमारे यहाँ अन्न को केवल भूख का बुझाने वाला, जिह्वा को तृप्त करने वाला एक भौतिक पदार्थ ही नहीं माना गया है, वरन उसको अन्न देवता कहा गया है। इससे हम यह समझते हैं कि जो कोई अन्न का उपयोग श्रद्धा, भक्ति और संयम की विधि से करेगा, उसी को उसका वास्तविक कल्याणकारी फल निरोग जीवन और दीर्घ आयु प्राप्त हो सकता है। इसके विपरीत जो लोग केवल स्वाद की दृष्टि से जिह्वा इंद्रियों के वशीभूत होकर असंयमित रूप से अन्न का उपयोग करेंगे, वे उसके श्रेष्ठ लाभों से वंचित रहेंगे। इतना ही नहीं, जो अन्न का सेवन बुरी रीति से करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, अन्न को नष्ट ही कर डालता है। इस तथ्य को प्रकट करते हुए वेद की तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है, अद्यते अति च भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते, अर्थात आहार को मनुष्य खाते हैं और आहार मनुष्यों को खाता है, इसी से आहार का नाम अन्न कहा गया है। इस सब का आशय यही है कि जो आहार नियमों का पालन करते हुए विधि पूर्वक खाया जाता है वो हमारे लिए स्वास्थ्य प्रदायक होता है, और जिस आहार को हम नियमों का उल्लंघन करके जिह्वा की लोलुपतावश मनमाने ढंग से खाते हैं, वो शरीर में मल के रूप में परिणत होकर स्वास्थ्य की हानि और रोगों का कारण बनता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा हिताहार और मिताहार के बारे में कि हमें हितकारी भोजन करना चाहिए अपनी शारीरिक स्थिति के अनुरूप, और जो हम खाना खाते हैं उसकी भी प्रकृति होती है, तो हमारी शारीरिक स्थिति के अनुरूप जिस प्रकृति का भोजन हमें सूट करे हमें वो भोजन खाना चाहिए, और हमें कम खाना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग से ज्यादा डिजीज होती हैं, ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।